नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार नेक्स्ट टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं राजधानी दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा अंतर्गत रंजीत नगर क्षेत्र में। यहां से हम गुजर रहे थे तो यहाँ पर एक बहन है, एक पीड़ा उस हमारे संज्ञान में लाई। ये पीड़ा जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। और ये पीड़ा जब हमने सुनी, ये समस्या हमने सुनी, तो वाकई में ये समस्या बड़ी गंभीर है। और इस समस्या को शासन, प्रशासन और जनता के बीच उनके प्रकाश में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी खुली आंखों से देखते तो हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं हमारी अज्ञानता के कारण उसके परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाते हैं, घटनाएं दुर्घटनाएं में बदल जाती हैं और समाज के कई घर अपराधियों के शिकार होते हैं। नमस्कार बहन जी, स्वागत है आपका हमारे स्टार मैक्स न्यूज में। इससे पहले जाने वो समस्या आप जो हमें बताई थी, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक के पूरा दिल्ली, पूरा देश इस समस्या को सुने और हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान करें। उससे पहले हम ये सब चर्चा करें। सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे उस समस्या पर चर्चा। मैं नीरू शर्मा, एनजीओ तेजस्विनी उत्थान समिति। तो आपकी जो समिति है, आपकी जो एनजीओ है, किस क्षेत्र में काम करती है और किस विषय पे काम करती है? ये मैं पटेल नगर है और एक बलजीत नगर भी खोली है। मैं बच्चों को पढ़ाने का और स्पोर्ट्स का काम करती हूँ। खेलकूद और शिक्षा। शिक्षा। और कितने वर्षों से कर रही हैं आप? मेरे को हो गए 10 साल तो हो ही गए कराते करते। 10 साल से कर रही हैं। चलिए, अब जो समस्या बताई थी, उस समस्या क्या है कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता है वो, और कुछ दाई जो होती है, दाई, थोड़ा समझाइए कि क्या समस्या क्या है, ताकि दर्शक भी वो जाने इस समस्या क्या है। ये दाई ऐसे है जो आशा वर्कर्स होती हैं, ये घर घर जाके उन बच्चों को दवाई, और जिनके कोई बच्चा होता है तो उनके बारे में पूछती हैं, फिर उनको इंजेक्शन लगवाती हैं, दवाइयाँ देती हैं, उनको हॉस्पिटलों में जाके दिखाती हैं। वो लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ इनसे लेते हैं, इंजेक्शन इनसे लगवाते हैं। वो लोग कौन? वो मतलब कि जिनके बच्चे होने वाले होते हैं। अच्छा, बच्चे। जिनके हाँ, जो वो क्या गर्भवती महिला। गर्भवती महिला वो क्या करती हैं, दवाइयाँ इनसे लेती हैं, इंजेक्शन इनसे लेती हैं, हाँ। और काम सारा मतलब वो दाई वगैरह से करती है। ये दाई क्या होता है? दाई किसे बोलते हैं? दाई इन द सेंस जो बच्चे पैदा करती नहीं है। हाँ। जो पिछले कहते थे ना, घर में ही बच्चा पैदा हो गया, वो उसको कहते हैं दाई। बहुत युगों पहले की बात है। हाँ, तो युगो अब लोग फिर वही कांड कर रहे हैं। आशा वर्कर्स कम पैसे लेके और वो काम करती है ना, वो जन्म पत्री बना के देती हैं जिसको डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। हाँ। तो फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए बेचारे इधर उधर भागते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि ये इन बेचारों को समझ तो होती नहीं है। नीरू जी, एक मिनट। आंगनवाड़ी जो महिला कार्यकर्ता है, समझ में आता है दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, ये विभाग होते हैं, सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत ये काम करते हैं, ठीक है। आशा वर्कर बोलते हैं इनको। हाँ जी, आशा वर्कर बोलते हैं। लेकिन जो दाई हैं, दाई क्या मान्यता प्राप्त है, किसी सरकारी व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है क्या ये दाई? इनको क्या अधिकार होता है किसी गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का? नहीं, ये सरकार की तरफ से तो नहीं होती, ऐसी बन जाती है। बन जाती हैं। बन जाती, कोई इनको मान्यता प्राप्त तो होती नहीं। मान लो कल को कुछ बच्चे के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ गड़बड़ हो, तब क्या क्या दाई करेंगी? तभी भी तो हॉस्पिटल में जाएंगी, आशा वर्कर्स को बुलाएंगी। अच्छा नीरू शर्मा जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये आशा वर्करों से गर्भवती महिलाएं वो दवाइयाँ सारी फ्री लेती, फ्री लेती। सरकार के लिए वो तो सरकार ही फ्री देती है, वो क्या कोई बने आशा वर्करों का मदद लेती है। लेकिन जहाँ डिलीवरी आती है, समय आता है, तब ये आशा वर्कर को नहीं बताते हैं और उस दाइयों से ये सेवा लेते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर इनको फोन करते हैं, रात को भी, तब रात को भी फोन, ये दिन को भी फोन, तब इनके फोन नंबर आ जाते हैं इनको। तो नीरू शर्मा जी, ये बताइए, फिर गलती किसकी है? दाइयों की गलती है, आशा वर्करों की गलती है? जब वो गर्भवती महिलाएं हैं या उनके परिवार हैं, किसकी गलती है? कौन गलती कर रहा है? कौन है अज्ञानी? नहीं, आशा वर्कर्स की भी नहीं गलती है, दाई की भी नहीं गलती है। ये जो बच्चा पैदा जिनके हो रहा है उनकी गलती है। वो ऐसे किसी दाई ने कह दिया चलो हॉस्पिटल में क्या जाना है, हम ही घर में पैदा कर देते हैं। बस हॉस्पिटल के जाने के ना चक्कर में वो घर में पैदा कर लेते हैं। उनको पूछो, जो घर में पैदा अगर ऐसे ही करना तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले क्यों? इतने हॉस्पिटल खुले ही क्यों? ये देखिए, बहुत बड़ी बात निकल के आई है। एक शिशु, एक महिला जिसके पेट में बच्चा है, उसका सपना में माँ बन रही हूँ, उसके पेट में बच्चा है। सरकारों ने, स्वास्थ्य विभागों ने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। यहाँ तक कि आशा वर्कर्स एक
महिला रूपी एक बहुत बड़ी सखी दे रखी है, जो गर्भवती माता बहनों की सहायता कर सके, घर घर जाकर के सेवा करते हैं। देखिए, सब सुन सकते हैं। इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी गर्भवती जो माता बहनें हैं, उनमें ये अज्ञानता क्यों है? वो दाइयों पर क्यों निर्भर रहती हैं? दाइयां जो हैं, एक युग हुआ करता तब दाइयां सेवा देती थी। युग बदल गया है, समय बदल गया है, अब वो नहीं रहा प्राकृतिक रूप से। क्या बच्चे जच्चा बच्चा को, जो नया बच्चा नवजात शिशु जन्म लेने वाला है, आप उसके प्राण और जो गर्भवती महिला है उसके प्राण, इतना बड़ा रिस्क लेते हैं आप लोग। आप दाइयों के पास जाते हैं, आप करिए, जाइए, लेकिन हमारा एक सवाल खड़ा होता है, जितनी वे दाइयां हैं, क्या ये सरकार से मान्यता प्राप्त है? यदि दाई जच्चा बच्चा की जब डिलीवरी का टाइम होता है, इतना वो संवेदनशील क्षण होता है, समय होता है, जच्चा और बच्चा के प्राण अधर में लटके होते हैं, और उन दोनों के प्राण एक दाई के हाथ में दे दिया जाता है। यदि जच्चा बच्चा को दोनों में किसी को कुछ हो जाए, जिम्मेदारी किसकी है? ये छोटी सी बात हम सबको समझनी चाहिए। अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ठीक है, अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन आत्मनिर्भर होना, अनुभव होना अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, ये जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा प्राण घातक घातक साबित होता है। जी, हम जो कह रहे हैं वो सही है, गलत है? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं, तो इसमें कोई गलत तो नहीं कहा। मैं तो आप लोगों और की ये देखिए, राजधानी दिल्ली में ये इस तरह की घटना है, दाइयां जो है, ठीक है, लेकिन समय बदल चुका है। आपकी मानसिकता कब बदलेगी? बदलना होगा। दूसरों के जीवन से खेलना बंद कर दीजिए, अच्छा नहीं है ये। हम देश के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और जितनी भी व्यवस्थाएं, संस्थाएं जो चिकित्सा क्षेत्र में जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से जुड़ी है, उन सब से हम निवेदन करते हैं, कृपया जो दाई और आशा वर्कर हैं, इनके कार्यों पर कृपया ध्यान दीजिए, निगरानी कीजिए, और जो हमारे देश की भावी पीढ़ी है, जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया, वो अपनी माताओं के गर्भ में है, सांसें ले रहे हैं, वो सुरक्षित इस संसार में आ सके। तो जो दाई नाम का जो संस्कृति है, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए और संज्ञान में लिया जाए। जी, कुछ नहीं, कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो आशा वर्कर्स इतनी मेहनत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत की कदर करो, और दाइयों के से मतलब बच के रहो। आशा वर्कर्स इतनी मेहनत कर रही है, इनकी कदर करो। और आप बेचारी दिन रात एक एक करके आपके साथ आती भी हैं, रात को दो दो, मैंने तो ये भी सुना रात को 2 बजे तक। हमारे साथ एक आशा वर्कर भी हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उनका चेहरा, उनकी पहचान नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, आप उनकी आवाज जरूर सुन सकते हैं। तो कुछ बात हम यहाँ पे उपस्थित है आशा वर्कर, क्योंकि देखिए धरातल पे ये आशा वर्कर काम करती हैं, तो वो अपने शब्दों में कुछ कहना चाहती हैं, वो अपनी समस्या, अपने संघर्ष जो धरातल पे दिल्ली की सड़कों पे देख रही हैं, वो बताना चाहती हैं अपने शब्दों में। आप जो आवाज सुनने वाले हैं, जी, आप आशा वर्कर हैं, आप दिल्ली के धरातल पे काम करते हैं। यस सर। अपना अनुभव के बारे में बताइए, आप क्या क्या आप संघर्ष करते हैं और क्या क्या समस्याएं देखते हैं और किस तरह से आप उन चुनौतियों को लड़ते हैं, वो बताइए। सर, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमें रात को भी फ़ोन आता है, हमें रात को भी जाना पड़ता है लोगों के साथ हॉस्पिटल में। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी बातें मानते हैं, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ये दाइयों के पास जाके थोड़े से पैसों के लिए वो अपना करवा के आते हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से 3,000 सैलरी मिलती है, फिर भी हम अपने ईमानदारी और सच्चाई के लिए हम सारे काम करते हैं, सारी सुविधाएँ गवर्नमेंट से लेते हैं, और लास्ट में ये 2,000, 3,000, 4,000 में दाइयों के पास जाके डिलीवरी करवा के आ जाती हैं। जबकि वहाँ पे माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है, ना तो उनके पास कोई अच्छी मेडिसिन होती है, ना तो उनके पास कोई मशीनें होती हैं। हमारी गवर्नमेंट सरकार, दिल्ली सरकार ने इतनी फैसिलिटी दी है, इतनी सारी मशीनें हैं और नर्सरी है, पर ये हमारी कोई कदर नहीं करते हैं। जब ये फंसते हैं, जब ये हमें याद करते हैं, जब कहीं परेशानी आती है, जब हम इनको लेके इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल भागते हैं। बाकी कुछ लोग, जो जनता है, जो पढ़ी लिखी समझदार है, वो तो हमारी बातों को रिस्पेक्ट करती है, करते हैं, ठीक है सर। बाकी कुछ लोग जो हैं नहीं समझते हैं, उनके लिए हमें बहुत दुख है, और हम सारी मेहनत करते हैं, 9 महीने तक की हमारे से सारी सुविधा लेते हैं। बाद में इंजेक्शन भी हमसे ही लगवाते हैं, जिसमें पैसे 8-8 हज़ार के प्राइवेट में लगते हैं,
वो सब गवर्नमेंट हमारी फ्री लगाती है, फिर भी ये लोग हमारी कदर नहीं करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि देखिए लोगों में इतना डर है कि ऑन कैमरा आके अपनी बात कहने में डर लगता है। ये इतना डर क्यों है आशा वर्करों को? ये कोई गलत काम तो नहीं कर रही हैं? ये मीडिया के सामने, न्यूज़ चैनल के सामने अपनी पीड़ा रख सकती हैं, हमें लिख करके दे सकती हैं, हम प्रशासन को जाके खुद दे आएंगे, बता के आएंगे। ये ऐसे डरे के काम करेंगे तो फिर चिकित्सा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, मंत्रालय को पता कैसे चलेगा कि धरातल पर भटकाव कहाँ पर है, रिपेयरिंग कहाँ होगी? ये इसीलिए डर रहे हैं कि जो दाई है हाँ। हो सकता है इनको मारे, अच्छा, दबंगई? हो सकता है, हो सकता है, पक्का नहीं है, हो सकता है, इनको जान का खतरा हो सकता है। हो सकता है इनको जान का खतरा हो सकता है, उनको ये भी हो सकता है हमारी रोजी रोटी जा रही है, ये भी हो सकता है, मन में कुछ भी हो सकता है, इनके मन में ये कारण बहम है, कोई भी हो, कारण कुछ भी हो सकता है। दिल्ली की आशा वर्कर यदि अपने काम करते समय अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती, उसके मन में भय है, किसी भी प्रकार का डर है, तो ये हम पूरी दिल्ली वासियों का, हम सबका जिम्मेदारी बनती है इन आशा वर्कर को हम एक सुरक्षित वातावरण दें, और जो सरकारी व्यवस्था के बीच में जो बिचौलिए आ जाते हैं, इनका इलाज कर सके। हमने सही शब्द बोले? हाँ बिल्कुल सही बोला, इसमें कोई गलत नहीं है, बस ये है कि हर कोई चाहता है कि अपनी सुरक्षा हो। जी। मैं यही चाहूंगी कि दाई दुई के पास ना जाकर अपना हॉस्पिटल में जाएं, आशा वर्कर्स का कहना माने, हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं ताकि बच्चा दोनों सही रहे। तो तेजस्विनी उत्थान समिति की अध्यक्ष नीरू शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और यह हमारा धर्म कर्म बनता है। हम इस तरह की समस्याएं जो हमारी दिल्ली की सड़कों पर होती हैं, हो सकता है दिल्ली के बाहर भी अनेकों जगह पर हो, तो कृपया ध्यान रखें, हम सब एक हैं। यदि बीच में कोई है जो हमें ठगता है, हमें डराता है, तो हमें गंभीरता से उसके खिलाफ एक होकर के लड़ना चाहिए, और समाज से ऐसे रंगे सियारों को, बिचौलियों को भगा देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माधव।